तो आज हमें पता चलेगा कि कौन है बेस्ट अंडर 30,000 का फोन जिसके अंदर परफॉर्मेंस, कैमरा और जो हमारा 30,000 जा रहा है वो एक बेस्ट चीज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक है पोको F7, iQOO Neo 10, OnePlus Nord 5। पोको आता है स्टार्टिंग वेरिएंट 256 के साथ में 32,000 का, बाकी OnePlus भी 256 से आता है 32,000 का, बस iQOO 128 पर आता है 32,000 का, और उसका 256 वेरिएंट लेना है तो आपको 34,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और देखो जिस टाइम पे आप लेने जा रहे हो वहां पर ऑफर है नहीं है, तो वो इंस्टेंट ऑफर आपके लेने के टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो लेने से पहले ऑफर एक बार जरूर चेक कर लेना। और मैंने 256 GB को लेकर स्पेसिफिक बात इसलिए करी है, कम्युनिटी पोस्ट डाला था और वहां पर पूछा था कि कौन सा ज्यादा यूज हो रहा है, 128 यूज होता है या 256 यूज होता है, और भाई बहुत सारे लोगों ने 256 की तरफ ही वोट किया। और देखो आगे जाने से पहले ये वीडियो स्पॉन्सर है टेकी पाठशाला से, कहीं किसी ब्रांड से कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैंने खुद को स्पॉन्सर करा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी बातें होगी एकदम जेन्युइन होगी, सारे पॉइंट एकदम जो सही है वो उसी तरीके से रख के आपके सामने बताए जाएंगे। और देखो एक पॉइंट सिस्टम भी रहेगा कि हम आउट ऑफ 5 रेटिंग देंगे कि कौन कितना निकल कर आता है, और वीडियो के एंड में हमको एक कंक्लूजन नंबर के थ्रू भी थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कौन कहाँ कितने आगे पीछे। तो OnePlus अकेला जो है 3 कलर ऑप्शन लाता है Nord 5, बाकी दोनों जो है iQOO Neo 10 और पोको F7 इनमें 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं। पोको F7 में जो सिल्वर कलर है मेरा फेवरेट है, iQOO में जो रेड 1 कलर है वो मेरा फेवरेट है, OnePlus का एक ब्लू कलर आता है वो थोड़ा स्लाइटली मुझे ज्यादा पसंद है। बाकी ये सब्जेक्टिव हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको थोप नहीं रहा हूँ कि ये ही अच्छा है वो डिजाइन अच्छा है, यहाँ पे सबको चीजें अलग लगती है। पोको जो है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसके लिए, इसके पीछे ग्लास बैक आता है और साइड में हमें एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है जो कि थोड़ा सा ना एक अच्छी स्ट्रॉन्ग और ऐसे ना तगड़ी वाइब निकाल के देता है। बाकी फिर उसके बाद मुझे OnePlus थोड़ा सा बेटर लगा। iQOO में भी अच्छी चीजें हैं, वो भी एक अलग फिनिश के साथ में आता है, पर जो OnePlus के पीछे हल्का सा जो स्मूथनेस है ना इसके अंदर वो थोड़ी सी अलग वाइब जरूर खींच देता है। और वेट को लेकर सबसे हल्का तो यहाँ पर iQOO ही है, बाकी थोड़े बहुत 3-4 ग्राम का कुछ फर्क है। पोको थोड़ा स्लाइटली ज्यादा हैवी है क्योंकि ग्लास बैक और मेटल फ्रेम, तो वो एक थोड़ा सा निकलता है। बाकी आप कवर भी लगाओगे और मेरे हिसाब से 90% लोग कवर लगा के यूज करते ही हैं, तो उसमें भी आपका कुछ फोन का वेट वगैरह बढ़ेगा ही। बाकी सभी में सेम टाइप सी 2.0 आता है, सब में आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो। OnePlus में सिर्फ 3 माइक है और बाकी दोनों में 2 माइक्स आते हैं। आयर ब्लास्टर भी सभी के अंदर है। अभी जो आपका iQOO है और जो OnePlus है ना, ये दोनों IP65 की रेटिंग लाते हैं, जबकि पोको IP68 और 69 की रेटिंग लाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। पानी के अंदर अगर गलती से फोन चला जाता है तो फोन अच्छी तरीके से सर्वाइव हो जाएगा। बाकी दोनों में सिर्फ पानी के छींटे और स्प्लैश वगैरह ही मतलब रेजिस्टेंट बेसिकली निकल कर आता है। अगर बिल्ड वाइज जाऊंगा तो मुझे पोको फर्स्ट ज्यादा बेटर लगा है। तो देखो प्राइसिंग और स्टोरेज को लेकर जो मुझे ज्यादा परफेक्ट लगा है वो पोको F7 है। बिल्ड एंड डिजाइन और बाकी सब स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर पोको के पास 5 नंबर है और iQOO और OnePlus को सेम 4 नंबर दूंगा। अभी रही बात पावर को लेकर, OnePlus इस प्राइसिंग में आपको Snapdragon 8s Gen 3 दे रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ आपको अंडर 29,000 तक मिलना चाहिए था। तो इस प्राइसिंग में प्रोसेसर थोड़ा महंगा है। और जो पोको F7 है और iQOO Neo 10 है, इन दोनों के अंदर हमको सेम पावरफुल प्रोसेसर है Snapdragon 8s Gen 4, जो कि इस प्राइसिंग में सही मेरे हिसाब से माना जाएगा। बाकी तीनों के अंदर LPDDR5X की रैम है, बट iQOO के अंदर LPDDR5X अल्ट्रा रैम आता है। और जो पोको का स्टार्टिंग वेरिएंट है 256, वो भी 4.1 स्टोरेज के साथ में है UFS, लेकिन जो iQOO का 128 वाला वेरिएंट आता है ना वो 3.1 पर आता है, और जो 256 वाला वेरिएंट है वो UFS 4.1 पे आता है। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो OnePlus है ना वो UFS 3.1 की स्टोरेज देता है तीनों के ही अंदर, मतलब जो भी आप वेरिएंट लो। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है यहाँ पर। और भले ही यहाँ पर UFS 4.1 का स्टोरेज तो दे रहा है iQOO, पर वहां पे 8 GB रैम मिल रहा है और बाकी में आपको 12 GB रैम ऑप्शन मिल जा रहा है। बाकी देखो तीनों फोन के अंदर परफॉर्मेंस को लेकर एज सच कोई इतनी इश्यू नहीं है। आप अपने लो एंड टास्क, हैवी एंड टास्क तीनों फोन में ऑफ कोर्स बेटर वे में कर सकते हो। पर जो Snapdragon 8s Gen 3 की पावर को देखते हो, डेफिनेटली वो पीछे आता है Snapdragon 8 Gen 4 से, तो हमको उसे पीछे रखना पड़ेगा। और हाँ, जो आपका गेमिंग टास्क हो गया, थोड़ा सा और ज्यादा हेवी एंड टास्क हो गया, वो iQOO और पोको ज्यादा बेटर वे में करवा सकता है। तो मैंने थोड़ा सा नॉर्मल कैजुअल परफॉर्मेंस समझने के लिए मैंने क्या किया, तीनों फोन में 10-10 एप्लीकेशन खोली एक एक करके, और उनको खोलने के बाद में बैकग्राउंड में देखा गया कि वो क्या स्टिल रहती है। तो हाँ, तीनों वो एकदम स्मूथली
परफॉर्म भी करते हैं। अभी यहाँ पर टेकी पाठशाला स्टाइल में थोड़ी चीजें समझते हैं कि कौन ज्यादा रियल लाइफ में बेटर है, कौन ज्यादा अच्छी बैटरी भी निकाल के दे रहा है। क्योंकि पोको F7 के अंदर सबसे बड़ी बैटरी है इन सभी में 7550 mAh की, iQOO में 7000 है, नॉर्ड के अंदर 6800 mAh की बैटरी है। तो अभी ये समझना है तीनों में किसकी बैटरी सच में बैटरी चलती है। मालूम पड़ा 6800 mAh की बैटरी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई। तो उसके लिए तीनों फोन को 100% पे चार्ज करके सेम वाईफाई पे कनेक्ट करके अभी हम लोग एक टेस्ट चालू करेंगे। तो सबसे पहले एंटूडू बेंचमार्क निकाला जिसमें सबसे ज्यादा बेटर स्कोर iQOO निकाल के दे रहा है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन के स्कोर टच कर दे रहा है। और उसके बाद आपका पोको F7 है और उसके बाद आपका ऑफकोर्स लास्ट में ही नॉर्ड 5 देखने मिलता है। फिर सेकेंड एंटूडू स्कोर निकाला, उसके अंदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक स्कोर गिरे हैं iQOO के अंदर। और उसके बाद देखोगे तो पोको F7 ने थोड़ा स्टिल ज्यादा अच्छे से मैनेज करा है। स्टोरेज का भी टेस्ट देखोगे, यहाँ जो वेरिएंट है पोको का और iQOO का वो UFS 4.1 वाले वेरिएंट है, ये बेचारा 3.1 पे आता है OnePlus। तो इनके जो स्टोरेज के स्कोर देखोगे ना तो यहाँ पर भी ज्यादा बेटर स्कोर iQOO के पास में। फिर Geekbench 6 पर सिंगल कोर, मल्टी कोर और इवन आपका GPU के अंदर सबसे बेटर स्कोर आ रहे हैं, वो iQOO के अंदर हमको बेटर स्कोर देखने मिल रहा है। और इस बीच में थोड़ा सा देखोगे ना तो जो ग्लास बैक है और जो मेटल फ्रेम है उसका थोड़ा असर दिख रहा है, क्योंकि फोन ज्यादा गर्म हो गया। पोको F7 ऑलमोस्ट 50 डिग्री तक भी टच हो जा रहा है, iQOO 43 के आसपास है। जो उसका मटेरियल है ना वो उसको उतना ज्यादा हीट की तरफ जाने नहीं दे रहा है। और OnePlus भी जो मटेरियल लाता है ऑलमोस्ट सेम ही ला रहा था iQOO जैसे ही, या थोड़े से प्लस जैसे भी कह लो, लेकिन स्टिल उसके अंदर ज्यादा हीटिंग हमको देखने मिल रही है। और प्रोसेसर भी इवन हम लो एंड वाला यूज कर रहे हैं, Snapdragon 8s Gen 3, फिर भी ये वाली हालत है। ओवर हीटिंग की थोड़ी ज्यादा इश्यू OnePlus में डेफिनेटली मिल रही है। और जब हम ये टेस्ट कर रहे थे ना तो हमने एसी भी ऑन करके रखा था, अराउंड 26 डिग्री के आसपास था, फैन भी चल रहा था, बट 5 की स्पीड है तो हम 4 पे चला रहे थे। तो देखो अभी ये थोड़े से फोन गर्म हो गए तो इनको 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट मोड में छोड़ दिया था, कुछ यूज नहीं कर रहे थे। अब फिर है ना जब इसमें 3D मार्क का जो स्कोर होता है ना, स्टेबिलिटी और बाकी सब चीजों को लेकर, वो जब परफॉर्म कर रहे थे ना, पोको में बहुत बार इश्यूज आए, क्रैश उसने करा है। और जो स्टेबिलिटी देखते हो ऑफकोर्स OnePlus Nord 5 में आपको ज्यादा देखने मिल रहा है, और पोको F7 बार बार क्रैश हो रहा था तो हमने फिर उसको छोड़ दिया उसी हालत पे। अब शायद से वो प्रोसेसर या इन्होंने पोको ने वो एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज नहीं करा है, या हीटिंग की वजह से वो स्कोर ही नहीं आने देना, क्योंकि वहां पर है ना 3D टास्क बहुत चलता है, पूरा 3D एनवायरनमेंट, एक तरीके का ना हेवी एंड गेमिंग एनवायरनमेंट कह लो, वो देखने मिल रहा है। तो उस वजह से पोको बहुत बार ये इशू निकाल ले रहा है। फिर CPU थ्रॉटल का स्कोर निकाल के देखा तो 80% के साथ में हमको ज्यादा iQOO Neo 10 देखने मिल रहा है, पर उसकी जो मैक्स जिप स्कोर देखोगे ना वो पोको में ज्यादा है, और इवन एवरेज भी ज्यादा है, और इवन मिनिमम भी पोको के अंदर ज्यादा आ रही है। अब अगर बैटरी देखते हो, क्योंकि हमने 100% पे स्टार्ट किया था और इतनी सारी एप्लीकेशन अभी तक यूज हो चुकी है, तो पोको में आ गई है 64% की बैटरी, iQOO में 66 और OnePlus में है 63% की बैटरी। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। YouTube पर हमने प्लेबैक करा 2K के अंदर 60 FPS का कंटेंट, मैक्सिमम क्वालिटी के अंदर HDR में 30 मिनट्स के लिए। फिर जैसे ही वो टेस्ट खत्म हुआ तो अब हमने 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी अगले 30 मिनट्स के लिए। अभी थोड़ा मल्टीमीडिया और थोड़ा सा कैमरा रियल डे सिनारियोज में यूज करोगे तब ऐसा कुछ रिजल्ट आएंगे। जो OnePlus की बैटरी पहले 63% थी वो अभी आ गई 50 पर, और 66% आपका iQOO था वो आ गया 52 पर, और पोको आ गया 64% की बैटरी से 54% पर। अब उसके बाद में SSD चेक कर रहे थे, वैसे तीनों के अंदर सेम टाइप सी 2.0 ही आता है, बट SSD से फाइल आपकी जाएगी फोन के अंदर 10 GB के अराउंड की फाइल थी, तो वो कॉपी पेस्ट होने में कितना टाइम लगा, कौन फास्टर है। तो वहां पर iQOO ने सबसे ज्यादा फास्टर कॉपी पेस्ट किया, फिर उसके बाद OnePlus था, और बहुत ज्यादा लेट आपका पोको था। फिर हमने KineMaster यूज करा वीडियो रेंडरिंग के लिए, तो एक प्रोजेक्ट था वो डाल दिया, सेम प्रोजेक्ट तीनों में थे। तो यहाँ पर जो रेंडरिंग स्पीड है तो देखो पोको ने 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लिया, और iQOO ने 7 मिनट 40 सेकंड का टाइम लिया, और OnePlus ने ज्यादा लेट नहीं है, मतलब अगर आप इससे कंपेयर करोगे पोको F7 से तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्मेंस दे रहा है, 8 मिनट 25 सेकंड्स, अराउंड कुछ 9 सेकंड का डिफरेंस था। तो अभी देखो ये टेस्ट कंप्लीट हुआ, अब इसके अंदर ये समझेंगे कि किसके अंदर बैटरी सबसे ज्यादा खर्चा हुई है। क्योंकि देखो मैंने जो आपको नंबर्स बताए थे बैटरी को लेकर तीनों फोन में, तो सबसे ज्यादा पोको लाता है, फिर आपका iQOO है, उसके लास्ट में आपको मिलता है बड़ी बैटरी भले वो है OnePlus में। जो खर्चा हुआ है बैटरी वो जानने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर देना। इतनी डिटेल इन डेप्थ टेस्टिंग के लिए यार कोई नहीं दे रहा इतना अच्छी तरीके से, जितना बेटर वे में समझा सकता हूँ उस हिसाब से। तो एक बार लाइक छोड़ देना, कमेंट छोड़ देना, और कोई टेस्टिंग ऐड करवानी है तो वो भी कमेंट में बता देना, हम वो भी कर लेंगे, पर सपोर्ट जरूर करना है। यहाँ पर सब्सक्राइब तो भाई
भर के करना, मैं तो बता रहा हूँ। पोको के अंदर 45% की बैटरी आ गई, iQOO के अंदर 44, इवन OnePlus में भी 44% की बैटरी है। तो यहाँ पर OnePlus में जो 200 mAh कम ही आता है बेसिकली देखने जाओगे iQOO से, तो वो सिमिलर ही परफॉर्म कर रहा है iQOO के जितना। और जो आपका पोको है भाई, उसने सिर्फ मतलब इतनी बड़ी बैटरी देने के बाद में भी सिमिलर ही मैं कहूंगा 7000 mAh के हिसाब से ही परफॉर्मेंस निकाल के दिया। चलो 7050 mAh की परफॉर्मेंस निकाल के दिए, भले ही उसमें बैटरी ज्यादा आ रही है। तो पोको का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जो और बेटर किया जा सकता है किसी अपडेट के थ्रू। अभी देखो ये कोई लैब टेस्ट नहीं है, मतलब जितना एक रियल यूजर अगर 4 फोन को साइड में रखेगा उस हिसाब से हमने इसको क्रिएट किया है। लैब रिव्यू में तो फिर भाई कोई ब्रांड अलग नंबर निकालता है, कोई अलग नंबर निकालता है, तो उस चीज पे मैं नहीं जा रहा हूं। मैं अपने जो यूज के सिनेरियो था उस हिसाब से मैंने चीजें रखी और उस हिसाब से बैटरी वाला पार्ट समझा दिया। अब जैसे यहाँ पर आप नॉर्मल कोई भी टास्क चलाओ, नॉर्मल हैवी एप्लीकेशन, तीनों फोन मस्त चला देंगे, बट जब बात आएगी स्पेसिफिक BGMI गेमिंग को लेकर, तो अब वहां पर सिनेरियो बहुत अलग है। पोको 90 FPS देता है लेटेस्ट 3.9 अपडेट में, और इवन OnePlus भी 90 FPS देता है। जो iQOO है अकेला 120 FPS देता है। अब जिसमें बहुत लोग हैं जो 2000 इस चीज के लिए ज्यादा दे सकते हैं, या फिर अपना 120 वेरिएंट से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि उनको 120 FPS चाहिए। तीनों फोन में 90 खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त परफॉर्मेंस आ जाएगी। लेकिन TDM की बात कर रहा हूं, तीनों फोन मस्त परफॉर्म करेंगे। अब बात करोगे 90 के बाद में, अगर आप इरेंगल में जाते हो, मेन इवेंट्स पे फाइट लेते हो, वहां पर OnePlus के जो FPS है वो थोड़े से कम आ रहे हैं एज कंपेयर बाकी पोको F7 से। पोको F7 थोड़ा स्लाइटली बेटर GPU और प्रोसेसर की पावर की वजह से हमको 90 बेटर निकाल के दे रहा है। FPS ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा 90 तो नहीं है कांस्टेंट, बट 80 से लेके 90 के बीच में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी कभी फोन जब गर्म हो जाता है ना, तब थोड़ा सा और FPS हमको नीचे देखने मिलता है, बट वो लॉन्ग टर्म गेमिंग में, मतलब 2 से 3 घंटे में की हिटिंग और वैसे इन्वायरमेंट में बैठे हो उस पे, इवेंट पे डायरेक्ट कूद रहे हो, तो वहां पर 90 आपको पोको में बेटर मिल रहा है। और OnePlus जो है वहां पर आपको थोड़े से FPS कम दे रहा है पोको के मुकाबले। और iQOO 90 में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसके बेंचमार्क स्कोर्स में भी और बाकी सब रियल लाइफ टेस्टिंग के हिसाब से 90 बेटर आता है iQOO के अंदर। और जब 120 आती है बात, तो भले ही यहाँ पर पोको के अंदर वो कैपेबिलिटी है, बट अभी वो ऑन ही नहीं हुई है, और वो होगी नहीं होगी थोड़ा सा डाउट है। पोको अपडेट्स में लेके थोड़ा सा पीछे गेमिंग में, खास करके उनका पोको X7 Pro ही देख लो, कमेंट में भी बहुत लोग चालू हो जाएंगे, हमारे फोन में अभी तक अपडेट ही नहीं है, 60 ही आ रखा है, 90 तक भी अनलॉक नहीं किया उन्होंने वहां पर, जो कि एक थोड़ा सा इशू लगता है समटाइम। लेकिन जब iQOO की 120 TDM की बात कर रहे हो, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी, आप आराम से खेल सकते हो। और जब आप इवेंट्स में जाते हो तो 120 कांस्टेंट तो नहीं आने वाले हैं, आप इसको एवरेज 100 से लेके 105 FPS और सम टाइम 110 FPS भी पकड़ के चल सकते हो। TDM में इशू नहीं है, मेन इरेंगल में वहां पर आपको इतने FPS तक मिल सकते हैं, 100 से लेकर 110 तक। लेकिन iQOO और OnePlus, इन दो के अंदर एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जो कि है 144 FPS की गेमिंग करना। गेम तो आपको 120 और 90 ही दे रहा है, तो भाई 144 कैसे होता है? तो गेम फ्रेम इंटरपोलेशन जो मेथड है वो यूज होता है यहाँ पर दोनों ही फोन में। अब दोनों ने अपने अपने इस टेक्निक को अलग अलग नाम दिया है। iQOO उसको गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड बुलाता है, और जो OnePlus है उस चीज को ट्रिनिटी इंजन परफॉर्मेंस का नाम देता है। यहाँ पर क्या होता है, जो 144 का हाफ करो वो होता है 72, तो उसकी वजह से 72 73 पकड़ के चल लो, वहां पर आपका जो गेम है ना 72 के ही FPS देता है, ठीक है। यहाँ पर 2 पिक्चर के बाद में एक फ्रेम एड ऑन करता है इनका जो एक्स्ट्रा चिप है, या इनकी जो ये टेक है। फर्स्ट और थर्ड वाला जो फ्रेम ले रहे हो वो आप ले रहे हो प्रोसेसर से 72 का, और बीच में जो एक्स्ट्रा फ्रेम एड ऑन होता है वहां पर भी वही टेक्निक है, और 2 फ्रेम आपको मिल जाते हैं। तो 2 फ्रेम एज पर आपका प्रोसेसर और 2 फ्रेम बाय सॉफ्टवेयर या उनकी एक्स्ट्रा चिप। तो इस वजह से आपको 144 वाला विजुअलाइजेशन होता है। अब जैसे कि बहुत सारे टीवी आपने देखे होंगे जिसके अंदर ऐसे MEMC टेक्नोलॉजी आती थी ना, जो बेसिकली क्या करती थी, 30 FPS के कंटेंट को पुश करके 60 में फास्ट अप करती थी, वही सेम मेथड यहाँ पर यूज होता है। और 144 किसका अच्छा है, तो OnePlus का थोड़ा तकलीफ है। 144 में हमको जायरो डिले देखने मिलता है, तो उस वजह से मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा। और iQOO के अंदर जायरो डिले नहीं है, उन्होंने कम कर दिया है। पहले iQOO 12 तक वो इशू था, iQOO 13 में भी थोड़ा बहुत फिक्स हो चुका है, Neo 10 में भी थोड़ा बहुत फिक्स है। मैं यहाँ पर लेकिन ऐसा बोलूंगा कि आप वो नंबर्स के लिए कभी कभार टाइम
पास कर सकते हो, बट आप खेलने के लिए इतना ज्यादा यूज मत करना, बस मैं ये कहूंगा। बाकी अपनी अपनी वेपर चेंबर कूलिंग आती है, लेकिन रियलिटी जो थी हीटिंग को लेकर मैंने बता दी है। पोको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गेमिंग में गर्म होता है, फील हो जाता है, आईकू फील नहीं होता, और वन प्लस डिसेंट है। और बाईपास चार्जिंग आपको आईकू, नियो 10 और वन प्लस नॉर्ड 5 में ही मिलती है, पोको F7 में नहीं मिलती। तो यहाँ पर गेमिंग और परफॉर्मेंस का जो नंबर देखा जाएगा ना, तो वहां पर मेरे हिसाब से जो रेटिंग है 5 नंबर मैं पूरे आईकू को दूंगा। बट बाईपास चार्जिंग जैसा गेमिंग फीचर एड ऑन नहीं करा है और थोड़ा सा फोन हीटअप हो जाता है, तो वो एक इशू लगा मुझे। आने वाले टाइम में कभी फिक्स होगा तो उसके फुल रिव्यू में बात कर लूंगा। तो अभी के लिए नंबर 4 है। और नॉर्ड 5 में आपको जो 90 FPS है वो बेटर मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, पोको F7 के आसपास ही है, तो वहां पर उसकी रेटिंग मैं 4 देना चाहूंगा। पर जो गेम फ्रेम इंटरपोलेशन और एक जो बाईपास चार्जिंग है उसकी वजह से 0.5 एक्स्ट्रा नंबर दूंगा, तो 4.5 वन प्लस को। तो बैटरी का नंबर तो आपको पता है पोको के पास ज्यादा है, और रही बात चार्जिंग का नंबर, वो आईकू के पास ज्यादा है। तो जो वेल बैलेंस कॉम्बो है वो यहाँ पर आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि जो पोको है वो ऑलमोस्ट 7000 के हिसाब से ही परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगा आईकू नियो 10 की जो चार्जिंग कॉम्बो है और जो बैटरी है वो यहाँ पर एक विनर टाइप में ही मैं कहूंगा। और जो आइडल बैटरी ड्रेन है पोको का और आईकू का 2% है, वन प्लस का बहुत ज्यादा यहाँ पर 6% का निकला था। आईकू ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर आपका पोको है, फिर वन प्लस है। तो यहाँ पर एज पर डेटा जो हमने पहले देखा और अभी पूरा कॉम्बो समझोगे तो बैटरी एंड चार्जिंग में पोको को 4.5 है, आईकू को 4.5 है, और जो नॉर्ड को मैं यहाँ पर रेटिंग 4.5 है। अभी देखो नेटवर्क्स की अंदर बात करोगे ना, तीनों फोन में सब कुछ सही है, बस वन प्लस वाईफाई 6 क्यों दे रहा है पता नहीं, बाकी दोनों 7 दे रहे हैं। और इस प्राइसिंग में ये चीज कट ऑफ करना थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। भले आपके पास राउटर वाईफाई 7 ही क्यों ना हो, बट जो फीचर बनता है वो छोटा सा है, तो वो क्यों कट करना, क्योंकि बाकी दोनों फोन ट्राई बैंड सपोर्ट करेंगे, ये अकेला डुअल बैंड सपोर्ट करेगा। और 5G प्लस के नेटवर्क तीनों में ही आते हैं। सेंसर देखोगे तो सबसे कम यहाँ पर वन प्लस में ही है। सिक्योरिटी की बात करोगे तीनों सेम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में, जो ऑप्टिकल वाला है और जो डिसेंट अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है तीनों में। बाकी गूगल सिक्योरिटीज और फेस अनलॉक तो मिलता ही है। और देखो माइक की क्वालिटी में ऐसा फील हुआ पोको और वन प्लस अच्छा काम कर रहे हैं, बट कभी कभार आईकू के माइक थोड़े से कम लगे, और इवन ईयरपीस भी कभी कभार ऊपर नीचे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो पोको और आईकू को रेटिंग है 5 की है, बस जो एक्स्ट्रा नंबर कट किए मैंने वाईफाई 6 और ट्राई बैंड को लेकर और कम सेंसर्स को लेकर, जो कि 4 नंबर है। देखो अभी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.83 इंचेस पोको वन प्लस दोनों सेम लाते हैं, आईकू 6.78 इंचेस लाता है। और इन तीनों में सबसे ब्राइटेस्ट पीक डिस्प्ले अगर कोई टच करता है वो 5500 निट्स है, जो आईकू के पास में। पर अगर मैं HBM की डेटा की बात करूं जो हमने हमारे एक डिवाइस के थ्रू निकाला है, तो वहां पर सबसे लोएस्ट नंबर वन प्लस अचीव करता है, और फिर सेकंड पर आपका आईकू है, और पोको ज्यादा ब्राइट नंबर शो कर लेता है। बाकी देखो डिस्प्ले तो कलर्स वगैरह तीनों में देखने में मजा आता है, सच को इतनी बड़ी दिक्कत नहीं लगी, बट थोड़ा बहुत है ना वन प्लस स्लाइटली कभी कभार पीछे लगता है जब थोड़े से ब्राइटनेस को लेकर बात आती है, और इवन आउटडोर कंडीशंस को भी लेकर बात आती है। तब पोको और आईकू दोनों अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, बट कलर्स ऐसा है कि आपको तीनों में पसंद आने वाला है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी तीनों ही एमोलेड डिस्प्ले है, और आईकू और वन प्लस ये दोनों 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो लाते हैं, पर ये सिर्फ एक गेमिंग सेगमेंट तक के ही मतलब लिमिटेड है, बाकी नॉर्मल डेज में तो आपको 120 ही मिलने वाला है। और जो सबसे कम बेजल्स है ना वो पोको F7 के पास में यहाँ पर, और डिस्प्ले की जो प्रोटेक्शंस है वो वन प्लस और पोको के अंदर सेम आती है, सिर्फ आईकू अलग लेकर आता है। और रही बात साउंड एक्सपीरियंस को लेकर, तो तीनों में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, पर जो लाउडनेस और वो जो एक्सपीरियंस की बात होती है ना स्पीकर को लेकर 100% रखने के बाद में पोको बहुत ज्यादा लाउडर लगा, और उसके बाद में आपका आईकू और वन प्लस ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले और जो रही बात साउंड एक्सपीरियंस को लेकर, तो 4.5 और 4.5 दो डिवाइस को जाते हैं, जो है पोको और आईकू, और 4 की रेटिंग है यहाँ पर वन प्लस को। अभी UI एक्सपीरियंस और AI एक्सपीरियंस का कंबाइन बात करूंगा, तो पोको के अंदर आता है आपका हाइपर OS 2, जिसके आइकन थोड़े से बेटर हो सकते थे। आईकू नियो 10 आता है FunTouch OS 15 के साथ में, जिसका थोड़ा सा UI और अपडेटेड हो सकता है। और नॉर्ड 5 आता है Oxygen OS 15 के साथ में, जो कलर OS जैसा दिखता है, पर हाँ काफी अच्छा UI एक्सपीरियंस आपको वन प्लस से मिल जाएगा। और अपडेट्स के नंबर की भी लेकर बात करोगे तो पोको में ज्यादा है और वन प्लस में भी ज्यादा है, एक साल थोड़ा सा पीछे आता है, पर सबसे लोएस्ट यहाँ पर नियो 10 था। तीनों ही UI एक्सपीरियंस आपको फ्लूइड है, फास्ट एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, पोको थोड़ा सा ज्यादा बेटर प्रोवाइड करता है, और इवन आपका वन प्लस भी प्रोवाइड करता है और आईकू भी प्रोवाइड करता है। डिजाइन एक्सपीरियंस के हिसाब से देखोगे तो वन प्लस थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है, पोको को जैसे मैंने कहा थोड़ा सा आइकन पैक थोड़ा बेटर हो सकता था, थोड़ा लेटेस्ट हो सकता था, और
iQOO को थोड़ा सा नया अपडेट पे काम करना है, थोड़ा डिजाइन लैंग्वेज को और बेटर करना है, तो वहां पर वो हल्का सा फीडबैक है। बाकी सर्कल टू सर्च जो काम की चीजें तीनों में आती है। और OnePlus के पास AI में एक थोड़ा सा प्लस ये है कि उनके पास एक डेडिकेटेड AI माइंड स्पेस बटन है, जिसकी वजह से आपके थोड़े से AI के टास्क और बेटर वे में परफॉर्म करते हैं, डेडिकेटेड वे में बेसिकली परफॉर्म करता है। और इवन हैप्टिक्स की भी बात करोगे तो तीनों ही अच्छे हैप्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। पर आपको जो OnePlus है और जो आपका पोको है, ये आपको एक्स एक्सिस लाइनर मोटर के साथ में मिलता है, जो कि इन दोनों में थोड़ा बेटर फील होता है और iQOO में वो हल्का सा कम फील होता है। तो अभी AI और अपडेट्स और UI एक्सपीरियंस के हिसाब से जो नंबर्स है वो पोको में आते हैं 4 और OnePlus में है वो 5 और जो आपका iQOO है वहां पर है 4, क्योंकि वो 1 साल का अपडेट थोड़ा सा कम लगा मुझे। रही बात कैमरास के नंबर्स को लेकर, तो पोको आपको लाके देता है 50 MP मेन और 8 MP अल्ट्रा वाइड, और सेम इस तरीके से iQOO भी है और सेम इसी तरीके से नॉर्ड भी है। और सबसे ज्यादा फ्रंट सेल्फी नंबर्स है वो OnePlus के पास है और सबसे लोएस्ट पोको के पास मेगापिक्सल्स को लेकर। तो देखो कैमरा सैंपल्स है ना, हम लोगों ने एक मॉनिटर में लगाया और तीनों साथ में देखे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे लास्ट में जो कैमरा परफॉर्म कर रहा है ना वो पोको F7 है। चाहे उसके डे लाइट सैंपल, चाहे उसके लो लाइट सैंपल्स में मुझे ना जो कलर्स है ना और इवन जो डिटेलिंग है ना, वो ऐसा बहुत ज्यादा लो फील हो रही थी। अगर आप अपने फोन में देखते हो कि तीनों फोन में अगर आपके पास है तो आपको फोन में बहुत अच्छे दिखेंगे, और जब साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हो ना तो एक ही स्क्रीन पे कलर सेम होते हैं, तो वहां पर सिनेरियो थोड़ा सा अलग था। तो मैंने यहाँ पर आप समझ लो सबसे लास्ट में मैं पोको को रखूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में चलो बात अच्छी है, बैटरी अच्छी है, बट कैमरा में पोको स्टिल थोड़ा सा पीछे देखने मिला मुझे। अभी अगर OnePlus और iQOO की बात करते हो तो OnePlus में क्या मुझे लगा कि जो फेस की स्किन टोन्स है ना, जो एक अच्छी कलर वार्म टोन के साथ हमको स्किन पे बेटर वे में देखने मिल रही थी। मतलब अगर मैं 10 फोटो देखूंगा ना तो मुझे 8 स्किन टोन वाली जो या ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो पसंद आएगी नॉर्मल और पोर्ट्रेट में। उसके थोड़ा सा पीछे, एक पॉइंट पीछे पकड़ के चल लो या पॉइंट चलो आधा पकड़ के चल लो, जो स्किन टोन्स है ना मुझे थोड़ी सी अलग देखने मिली। वो अच्छी है पर ज्यादा अच्छी OnePlus में निकल कर आ रही थी। इवन लो लाइट सैंपल में भी स्किन टोन्स अच्छी आती है iQOO में, बट OnePlus थोड़ी बेटर निकालता है। बट अगर HDR की बातें आती है ना, बैकग्राउंड से थोड़ी सी कलर साइड में से जैसे ब्लू लाइट आ रही थी, तो वहां पर OnePlus थोड़ा सा पीछे रह गया। और एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में OnePlus की जो 1-2 जगह फोटो मुझे ऑड लगी थी। तो अगर मैं सिंपल वे में सम अप करूंगा ना यहाँ पर सैंपल्स को लेकर, तो सबसे लास्ट में पोको को रखूंगा, जो कि अराउंड 3 की रेटिंग दूंगा उसे मैं। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसे। और जब बात करोगे फर्स्ट एंड सेकंड में, तो OnePlus फर्स्ट पे रखूंगा, जिसको मैं 4.5 पॉइंट दूंगा, क्योंकि HDR और 1-2 जगह में इसने 0.5 का कमी देखने मिली। और अगर iQOO की बात करूंगा तो कैमरा में उसे मैं 4.5 की रेटिंग दे दूंगा। रीजन ये है कि वहां पर भी मैंने कुछ पॉइंट कट करे हैं 0.5, बट एक आउटडोर कंडीशन, एक ओवरऑल बैलेंस, परफॉर्मेंस सब कुछ अगर देखते हो तो iQOO वहां पर फुलफिल कर देता है। बट अगर आप ज्यादा ह्यूमन स्किन टोन्स की फोटो या ह्यूमन सब्जेक्ट की देखते हो, सेल्फी वगैरह सब कुछ अगर एड ऑन कर दे, तो वहां पर आपके पास OnePlus एक फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड में आपके पास iQOO निकल कर आता है। ऑलमोस्ट मतलब दोनों सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, बस 19-20 कुछ फोटो वहां पर अच्छी है, कुछ फोटो iQOO में अच्छी है, कुछ फोटो OnePlus में अच्छी, वो ऐसा वाला सीन बनता है। बाकी तीनों ही फोन आपको 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं बैक कैमरा से, और फ्रंट कैमरा में पोको आपको सिर्फ 1080p 60 FPS करवा सकता है, बाकी दोनों 4K 60 करवा सकते हैं। तो देखो अगर अभी फाइनल विनर्स को लेकर समझोगे, पोको ओवरऑल सारे सिनारियों में जब पॉइंट को कैलकुलेट करोगे तो वो 34 पॉइंट्स निकल कर आए, जो कि पोको बनता है लास्ट। फिर अगर सेकंड लास्ट देखोगे तो OnePlus है 34.5 पॉइंट के साथ में, जो कि सेकंड नंबर होल्ड कर रहा है। और फर्स्ट पर iQOO है, जहां पर ये 35 नंबर होल्ड करता है। सिर्फ 0.5 का ही डिफरेंस है। अगर आप ओवरऑल कैजुअल यूजर हो, एक अच्छे लुक के साथ में चीजें देख रहे हो, ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर आपके लिए प्रायोरिटी है, कैमरा परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ है, तो आपके पास OnePlus भी बेटर है। पर अगर आपकी टॉप नॉच परफॉर्मेंस ही प्रायोरिटी है और बाकी जो चीजें मैंने आपको वीडियो में दिखा दी, तो उस हिसाब से iQOO आपके लिए एक विनर निकल कर आता है। पोको को कम नंबर इसके लिए मिले हैं क्योंकि उसकी बैटरी जितनी आती है उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही थी। जैसा वो दिख रहा है वैसा वो निकल के नहीं आता। तो ये था पूरा तीनों फोन का डिटेल कंपैरिजन, वो भी पूरा इन डेप्थ के साथ में, जो कि पोको F7, iQOO Neo 10 और Nord 5 था। अभी आपके हिसाब से चीजें क्या आपको बेस्ट लगती है कमेंट में एक बार जरूर बता देना, और आपके हिसाब से कौन विनर था। वो तीनों में से आपको लगता है कि कोई और विनर है, आपके थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, तो वो भी शेयर कर देना। जस्ट वीडियो एंड करने से फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो किसी से स्पॉन्सर नहीं था, सिर्फ मेरे से स्पॉन्सर था, जो था टेकी पाठशाला से। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, डिटेल लिंक कैसी रखी है, और कुछ एड ऑन होना चाहिए क्या नहीं ऐसी आने वाली कंपैरिजंस में, वो भी बता देना। और नेक्स्ट कौन सा कंपेयर करना है, कोई और फोन है, तो मिलते रहेंगे और इसी तरीके की तगड़ी वीडियोस में। तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।